नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। और आज बात करेंगे एक बहुत ही खास शख्सियत से। और आज कानपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और आज हमारे साथ बात करने के लिए भी वो जुड़ेंगी। और जिस तरीके से आज उनका कानपुर का दौरा है, काफी खास ये दौरा है और आज बात करने के लिए हमारे साथ वो जुड़ने वाली है। जी मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी मैम, बहुत स्वागत है आपका कानपुर में। सबसे पहले तो धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से आप कानपुर के दौरे पर आई हैं और सूबे की अगर हम बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार है और कह सकते हैं कि अगर हम कानपुर को भी मिला लें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप जिस तरीके से पहले कानपुर आती थी और अब आती थी, कितना अंतर आपको देखने को मिला है? कितनी पॉजिटिविटी आप शेयर करेंगी? देखिए, कानपुर में बहुत सारा बदलाव आया 2017 के बाद से। कभी कल्पना नहीं की गई होगी कि कानपुर में मेट्रो मिलेगी, कानपुर में इतना सुंदर शहर होगा। ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है और मैं इसके लिए प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जिस संस्थान में मैं आज आई हूँ, अपने सरकरा संस्थान में, मेरे विभाग का संस्थान है, मेरा घर है। इसका वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, 88 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसके उस समय में शामिल होने आई थी और बहुत एक खुशनुमा माहौल, जिसको खुशी का माहौल था, जिसमें पुराने छात्र, बिजनेस करने वाले, कृषि में काम करने वाले, उनसे संवाद करके मुझे प्रसन्नता हुई। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनके द्वारा जो इस संस्थान की ऊंचाइयां मिली हैं, शायद मुझे लगा आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा होंगे और जो भी आए संस्था को आगे बढ़ाए, यही मेरी उम्मीद है। मैम, लगातार बीजेपी सरकार गंगा सफाई की बात करती है और खास करके अगर हम कानपुर की बात करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो गंगा सफाई की उन्होंने बात की थी और तब से लेकर अब तक लगातार काम हुए हैं। कानपुर में कई ऐसे नाले थे जो पहले गंगा नदी में सीधे गिरते थे, उनके प्रवाह को रोका गया है। स्थिति में काफी सुधार आया है। आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, तो काम बहुत पहले होना चाहिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प से होकर के काम किया है। आज यदि मैं यहाँ से लेकर के गंगा जी से, गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज तक देखूं या फिर मैं गंगा सागर तक देखूं, गंगा जी के किनारे जितने घाट थे वो भी जो पड़े हुए थे, सारे घाटों का उद्धार हुआ है और पानी गंगा जी में न जाए, इसके लिए भी कानपुर में बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है। तो इन 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में काम किया है और जिस तरह से आज भारत को विश्व में एक अलग नजरिए से भारत को देखा जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना, इसलिए जनता की भी सहभागिता है कि अच्छे व्यक्ति को चुना और अच्छे मजबूत हाथों में सरकार है, इसके कारण से सारे काम हो रहे हैं। जी मैम, जिस तरीके से जातीय जनगणना की आजकल बात बहुत हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज मेरा विषय दूसरा चल रहा है, आपके भी संज्ञान में होगा। कल टीएमसी के सांसदों ने मेरे से मिलने का समय मांगा था, मैं तय समय पर वहां पहुंच गई थी। उनके सांसदों को मैंने बुलाया, वो बैठक में नहीं आए। बोले हम 10 लोग आएंगे, फिर बोले पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आओ, सबसे मिलूंगी। फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारी जनता से मिलिए क्योंकि जनता आई है। तो मैंने कहा जनता से बाद में मिलूंगी। आपकी सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा है और सरकार कह रही कि हमारा पैसा नहीं दे रही। तो पहले इस पर बात होनी चाहिए, फिर बाद में मैं जनता से मिल लूंगी। अब आज वो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी मिली नहीं, झूठ बोल रही है। मैंने इसीलिए निकलने के पहले पूरे अपने ऑफिस की वीडियो बना के डाल दी कि कम से कम मेरे पास भी सबूत रहे कि मैं 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक ऑफिस में बैठी रही हूँ। टीएमसी के सांसदों को मिलना नहीं था, क्योंकि मिलते और 1 to 1 बात होती तो इन्हीं की पोल खुलने वाली थी। मुझे लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, आरोप लगा रही कि केंद्र सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है, तो मैं आपके सामने थोड़ा रिकॉर्ड शायद रखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सब लोग देखेंगे भी। यूपीए की गवर्नमेंट में जब ये लोग शामिल थे, मनरेगा का आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा का पैसा रोका गया। यूपीए की सरकार में 14,000 करोड़ रुपया सिर्फ दिया गया था पश्चिम बंगाल को। हमारी सरकार आने के बाद 54,000 करोड़ रुपया दिया, ये 4 गुना से ज्यादा है। हमने कहाँ पक्षपात किया?
आवास में यूपीए सरकार में 4,400 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया। हमने इसमें भी नहीं रोक लगाई। हमारी सरकार के समय 2009 के बाद 45 लाख मकान बने हैं और ये बने। उसके अलावा जो इनकी सरकार के समय इंदिरा आवास अधूरे पड़े थे वो 10,21,000 थे, वो भी हमने पूरा किए। कहाँ हम पैसा रोक रहे हैं? ये कह रहे सरकार पैसा रोक रही है। यदि रोक रहे होते तो इतना पैसा गया कि कैसे जाता? इनकी सरकार के समय प्रधानमंत्री सड़क योजना में 5,400 करोड़ रुपया दिया गया था। मोदी सरकार में 11,000 करोड़ रुपया दिया गया, ये भी दूना से ज्यादा है। स्वयं सहायता समूह एक हमारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अभियान चल रहा है, उसमें यूपीए गवर्नमेंट में 600 करोड़ रुपया दिया गया। मोदी जी की सरकार ने 74,000 करोड़ रुपया दिया। इतना लंबा बजट दिया फिर भी आरोप लगा रहे हैं। इनकी सरकार के समय 2014 के पहले 48,000 दीदियां अकेले जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह। मोदी सरकार में आने के बाद 11 लाख से ऊपर महिलाएं जुड़ चुकी हैं। तो हम कहाँ पक्षपात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम योजना के तहत इनकी सरकार के समय और हमारी सरकार के समय दोनों में यदि हम देखें तो बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। इनकी सरकार के समय 3,685 करोड़ रुपया दिया गया था जी। हमारी सरकार के समय 7,000 करोड़ रुपया दिया गया। तो हम कहाँ पक्षपात कर रहे हैं? अर्थात क्या है, टीएमसी के सांसदों को वार्तालाप करना ही नहीं था जी। उनको कृषि भवन पहुंच करके फिर प्रोपोगंडा करना था, नेता नगरी करना था। बैठक करनी होती तो मेरा चैम्बर खुला था, कुर्सियां थी, मैं बैठी थी और बार बार मेरी पीएस अनुरोध भी कर रही थी, लेकिन आए नहीं, बैठक की नहीं। फिर ट्वीट के माध्यम से ये कहा जाता कि मंत्री जी झूठ बोल रही हैं। महुआ मित्रा मिलने के लिए आई तो मैंने कहा जब आपको अलग से मिलना हो तो मेरे से मिल लेना, लेकिन अभी जो आपका डेलीगेट वो आके मिले पूरा, तब मैं मिलूंगी। इसमें मैंने क्या पूरा कहा जी। मंत्री जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे पश्चिम बंगाल की सरकार भयभीत है। इसी कारण से टेबल बना के बैठक नहीं करी। थैंक यू के माध्यम से उन्होंने जनता तक अपनी राय पहुंचाई। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टीएमसी सांसदों ने की राजनीति। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जेएमबी न्यूज के कैमरे पर बोली केंद्रीय मंत्री, टीएमसी की सरकार को बदनाम करने की साजिश बताई है और टीएमसी सांसदों ने की राजनीति। साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जेएमबी न्यूज पर बोली है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। और आपको बता दें कि टीएमसी सांसदों ने राजनीति की है, ऐसा साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है। टीएमसी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। तो खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने अभी देखा कि कई सवालों के जवाब दिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने, कानपुर के मुद्दे पे बोली, गंगा सफाई के मुद्दे पे बोली और जिस तरीके की तस्वीर और छवि बदली है कानपुर की, उस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी।